कविता शेयर करते हैं, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो और शायद आपको पता हो। तो बोलते हैं ना कि आंसू बता देते हैं दर्द कितना है। आंसुओं से पता लग जाता है कि दर्द कितना है, कि उसके जो आंसू है वो बनावटी आंसू हैं या उसके रियली में उसके दर्द के आंसू है। तो आंसुओं से आप पहचान सकते हैं। फिर बोलते हैं कि बेरुखी बता देती है कि हमदर्द कैसा है। तो बेरुखी मतलब जब आप किसी से कुछ बात करते हो, अपना दुख जताते हो, तो उसको किस तरीके से सुन रहा है, वो सुन रहा है आपको या ऐसे ही बस टाइम पास कर रहा है। तो आपकी कितनी हमदर्दी है। अगर आप कोई दुख बता रहे हो, उसको वो बड़े ध्यान से सुन रहा है, उसका कोई सोल्यूशन बता रहा है, तो उससे पता लगता है कि उसकी हमदर्दी कितनी है आपसे। फिर बोलते हैं कि घमंड बता देता है पैसा कितना है। अब जैसे घमंड, ये जरूरी नहीं है कि पैसे वाले हर आदमी घमंड करे, ये जरूरी नहीं है। घमंड तो कईयों के पास पल्ले तेला नहीं होता तो करती बेला बेला। तो वो है कि कईयों के पास पैसे नहीं होते लेकिन घमंडी बहुत होते हैं। वो थोड़ा सा ही आ जाए उसी में घमंड करने लग जाते हैं। वो जैसे बोलते हैं ना, भुखे जट नूं कटोरा लभ्या ते वो पानी पी पी आफरिया। तो मतलब है कि भुखे जाट को अगर कटोरा मिल गया तो पानी पी पी के आफर जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो घमंड जो है वो किसी तरीके से किसी को भी हो जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। तो संस्कार से ये पता लग जाता है कि परिवार कैसा है। कोई जैसे मिला है, किसी बूढ़े आदमी को उसने मिला, उसने नमस्ते किया है, राम राम किया है, सत श्री अकाल किया है, उसने अदब से बात की है। कोई मांगने वाला आया, उसको बड़े अदब से कुछ दिया है। कोई और कहीं से भी आप बात कर रहे हो तो उससे पता लग जाता है कि उस बंदे के संस्कार, उसका परिवार कैसा है, वो एक संस्कारी परिवार से है। यूं ऐसे ही फिर बोलते हैं कि बोली बता देती है इंसान कैसा है। कि बोली से आपको पता लग जाता है कि ये इंसान कैसा है। ये बंदा घमंडी है, ये बंदा मुंह फट है, ये बंदा बिल्कुल सीधा साधा है, ये बंदा दिल से बात करने वाला है। तो ये बोली से आपको पता लग जाएगा कि उसकी बोली से कि ये बंदा किस टाइप का, इससे बात करनी चाहिए, इसके रिलेशन रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। फिर बोलते हैं कि बहस बता देती है ज्ञान कितना है। तो बहस से जब आप किसी के साथ बहस करोगे और जिसको ज्ञान होगा वो तथ्य, वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ ना बात करेगा, उसका कोई प्रमाण देगा, वो प्रमाण देगा और उससे बात करेगा। और जिसको ज्ञान नहीं है वो आपके ऊपर चढ़ता रहेगा और आपको बेवजह ना आपके ऊपर चढ़ के बोलेगा कि मेरे को इतना, और वो लड़ने जैसी हालत में आ जाएगा। वो आपके साथ लड़ने की तादाद पे आ जाएगा कि भाई मेरे को ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि वो किसी की भी प्रमाणिकता दे ही नहीं सकता है, उसको ज्ञान ही नहीं है बंदे को। तो इस बंदे से दूरी रहो, उससे बहस ही मत करो। और फिर बोलते हैं ना, ठोकर बता देती है ध्यान की तरह। अगर आप ध्यान से चल रहे हो तो आपको ठोकर नहीं लगती। अगर आप ध्यान से चल रहे और आप जा रहे हो और आपको पत्थर से ज्यादा ठोकर लगी और आपका पैर टूट गया और खून आ गया, इसके पता लग रहा है कि आप ध्यान से नहीं चल रहे थे, आप बिल्कुल बेपरवाह होके चल रहे थे, बिल्कुल बेपरवाह थे, बेखबर थे। आपका ध्यान ही नहीं था उस तरफ जो आप काम कर रहे थे। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, आपके हाथ में चोट लग गई, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपने टक्कर मार दिया, तो आपका ध्यान नहीं था उधर, इसलिए आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, आपको मार दिया, किसी को मार दिया, आपका ध्यान था ही नहीं उधर। तो इसी तरीके से बोलते हैं कि नजरें बता देती हैं कि आपकी सूरत कैसी है। नजर से आपको पता लग जाता है कि आपका बंदे की सूरत, नजर से, नजर आपकी अच्छी नजर है, बुरी नजर है, आपकी किस शक्ल से उसको देख रहे हो, आपकी उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, वो आपके अटेंशन क्या है, वो किस टाइप से उसको देख रहे हो, वो नजरों से पता लग जाता है, नजरों से। फिर बोलते हैं कि स्पर्श बता देता है कि नियत कैसी है। स्पर्श से आपको पता लग जाता है कि आप किसी को स्पर्श करोगे, आपको किसी को प्यार से कर रहे हो, किसी को वासना से कर रहे हो, आपको किसी को निहार रहे हो, आपको किसी बच्चे को प्यार निहार रहे हो, किसी के सिर पे हाथ फेर रहे हो, वो आपके स्पर्श से ही मालूम पड़ जाएगा अगले बंदे को कि ये किस नियत से स्पर्श कर रहा है बंदा। और फिर बोलते हैं ना कि वक्त बता देता है कि रिश्ता कैसा है। तो वक्त, जैसे कोई माड़ा वक्त आया या कोई ऐसा वक्त आया, आपने उसको याद किया, वो नहीं पहुंचा, आप बीमार हो, आपने उसको बुलाया, या आप कहीं पड़े हुए हो और आपको उठाया नहीं, तो उससे पता लग जाता है कि वो कितना दर्द करता है, आपको कितना दर्द है, आपके लिए कितना दर्द है, कितना महसूस करता है वो। तो ये सब जो चीजें लिखी गई थी, ये जो तथ्य बनाए गए थे, ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी उसकी काट काटी है उसकी, मतलब इसको पूरा उन्होंने प्रमाणिक तरीके से आजमाया। आजमाने के बाद ये सारे जो छोटी छोटी नुस्खे लिखे हैं,
जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं ये बड़ी प्रमाणिक करके हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके लिखी है और इनके सब मीनिंग है। ये ऐसे नहीं लिखी, वो ऐसे जो कह गए हैं, जो भगत थे जो सब थे वो लिख गए, वो दोहों में लिख गए, कोई कविताओं में लिख गया, वो उनकी कला थी, लेकिन उनका सबका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर था।